पूरी दुनिया के लोग एक अपोकलिप्स सर्वाइवल गेम में टेलीपोर्ट हो गए। सबको बराबर मौका मिला सुपर पावर चुनने का, लेकिन सिर्फ मैंने ऐसा ऑप्शन चुना जिसमें पैसा कभी खत्म नहीं होता। लोग मुझे देखकर हंसने लगे और बोले अपोकलिप्स में कैश तो सिर्फ बेस पेपर है, लेकिन उन्हें क्या पता ज़ॉम्बीज असली खतरा नहीं है। असल में सुपर पावर वाले इंसान सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी और मैं समेत 300 प्लेयर्स सीधे गेम में फेंक दिए गए। सिस्टम बोला कि रियल वर्ल्ड में सभी प्लेयर्स ऑफिशियली मर चुके हैं। अगर दोबारा जिंदा होना है तो इस अपोकलिप्स गेम में आखिर तक सर्वाइव करना होगा। फिर इनिशियल आइटम चुनने का फेज आया। मैंने शेल्फ पर नजर डाली जहाँ अलग अलग तरह की सुपर पावर्स रखी थी। बाकी सारे प्लेयर्स पागलों की तरह पावर्स लूटने लगे, लेकिन मैं सीधे लिस्ट के आखिरी पेज पर गया जहाँ नीचे एक गोल्ड कॉइन रखा था जिस पर लिखा था एंडलेस वेल्थ। मैंने बिना सोचे वही चुन लिया। मेरे साथ आया क्लास मॉनिटर जो फुरन माइंड कंट्रोल पावर ले चुका था और मुझे कॉइन लेते देख मजाक उड़ाने लगा। लिन युंगशी, तुम सच में पैसों के पीछे पागल हो। दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए। मैं जवाब देता उससे पहले वो बान हुआ शुजेंजन की तरफ मुड़ा और बोला तुमने क्या चुना? उसने कहा मैं ऐसी पावर लूंगी जिससे हर इंसान मुझसे प्यार करेगा, यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज भी मेरे लिए दीवाने हो जाएंगे। ट्रू लव प्रोटेक्शन के साथ मैं कभी नहीं मरूंगी। जब सारे आइटम्स छिन गए तो सिस्टम फिर बोला कि सभी प्लेयर्स को 1 साल दिया जाएगा अपनी पावर ट्रेन करने के लिए। 1 साल बाद ऑफिशियल एपोकलिप्स शुरू होगा और आखिर में सिर्फ एक विनर बचेगा। सिर्फ वही अंतिम इनाम पाएगा जो सबसे आखिर तक जिंदा रहेगा। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। जो लोग अलायंस बनाने की बात कर रहे थे वो भी एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे, क्योंकि इस सर्वाइवल गेम में कोई दोस्त नहीं था, सब दुश्मन थे। फिर सिस्टम ने हम सबको दुनिया के अलग अलग लोकेशंस पर टेलीपोर्ट कर दिया। मैंने बिना समय गंवाए अपनी सर्वाइवल प्लान शुरू कर दी। पूरी वर्ल्ड मैप देखने के बाद मुझे पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक आइलैंड मिला। ना बहुत बड़ा ना छोटा, परफेक्ट शेल्टर बनाने लायक और मेन लैंड से इतना दूर कि बिल्कुल आइसोलेटेड आइलैंड जैसा। मैंने तुरंत 10 अरब खर्च करके वो आइलैंड खरीद लिया और उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रखा। बाहर की दुनिया को मैंने बोला कि मैं वहाँ टूरिज्म प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मैंने 10 जायंट क्रूज शिप्स खरीदे और एनपीसी कंपनीज के साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। सारी मशीनरी और बिल्डिंग मटेरियल आइलैंड पर पहुंचा दिया। मैंने उन एग्जीक्यूटिव से कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवाए ताकि उन्हें आइलैंड की असली लोकेशन पता न चले। जैसे ही शिप्स फ्यूचर आइलैंड पहुंची, वर्कर्स ने एयरपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। मैंने 100 एयरप्लेन्स खरीदे और चार्टर फ्लाइट से दुनिया भर के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बैचेस में आइलैंड भेजा। वर्कर्स दिन रात काम करते रहे। मैंने आइलैंड को ट्रैक होने से बचाने के लिए सिग्नल जैमर्स लगा दिए और वर्कर्स के फोन्स भी जमा करवा लिए। आइलैंड पर 10 मैसिव फोर्ट्रेसेस बनाए गए जो हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से बने थे और 12 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक तक झेल सकते थे। ऊपर से उन्हें कैमोफ्लेज किया गया ताकि सैटेलाइट्स भी उन्हें डिटेक्ट ना कर सकें, लेकिन वो सब सिर्फ दिखावा था। असली एपोकलिप्स फोर्ट्रेस जमीन के नीचे था। अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस न्यूक्लियर ब्लास्ट और बायो अटैक्स दोनों झेल सकता था। यहाँ तक कि इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज भी 5 मीटर मोटी स्टील वॉल्स नहीं तोड़ सकते थे। ऊपर वाले फोर्ट से अंडरग्राउंड बंकर तक सीक्रेट टनल्स जाती थी, लेकिन इतनी पतली कि सिर्फ एक इंसान निकल सके और टनल्स मेज जैसी थी ताकि कोई सही रास्ता ढूंढ भी ले तो रास्ते में लगाए ट्रैप से बच ना पाए। अगर कोई टनल डिस्ट्रॉय हो जाए तो मैं दूसरी टनल से बाहर निकल सकूं। इसलिए कई इमरजेंसी एग्जिट्स भी बनाए गए, वरना अंडरग्राउंड बंकर मेरी जिंदा कब्र बन जाता।